आज महाराज शुक्राचार्य घर से निकल के चले हैं तो विश्वप्रभा दावन ने मुझे रोका है और जी कही, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा विश्वप्रभा, अब गुरु का यहाँ रहना ठीक नहीं। जिस जगह पर गुरु का अपमान होता हो उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। विश्वप्रभा ने कहा क्या अपमान हो गया गुरुदेव? बोले तेरी बेटी ने मुझे भिखमंगा कहा है और मेरी बेटी को कुआं में ढकेल दिया। गुरुदेव आप क्या चाहते हो? मैं दंड लेने को स्वीकार हूं। कहा कि तेरी बेटी मेरी बेटी की दासी बन करके जाए। आज शर्मिष्ठा दासी बन करके गई है याति महाराज के यहाँ। समय पा करके देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वस हुए। एक दिन इस शर्मिष्ठा ने महाराज से कहा, महाराज जो विवाह में दहेज दी जाती है वो किसकी होती है? याति महाराज ने कहा वो तो दूल्हा की होती है। जब दहेज दूल्हा की होती है तो मैं भी दहेज में आई हूं, मेरा भी पाण ग्रहण करो। तो 3 बेटा पैदा हुए हैं शर्मिष्ठा से, अनु, ध्रुव और पुरु। देवयानी को पता चला है तो शुक्राचार्य को बताया जाके। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, अरे राजा तेरा यौवन क्षीण हो जाए, बुढ़ापा आ जाए। राजा पे बुढ़ापा आ गया। देवयानी ने कही पिताजी जी तो और गड़बड़ रह गई, अब कुछ करो। तो कहा याति महाराज अपने किसी बेटे की जवानी ले लें, उसे बुढ़ापा दे दे, ऐसा हो सकता है। सभी बेटों से कहा, सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा पुरु ने पिताजी को जवानी दी है और इन्होंने बुढ़ापा लिया है। समय पा करके बहन भाइयों बहुत दिनों तक इन्होंने गृहस्थी को भोगा और बाद में याति महाराज ने कही कि मैं तो अब ये सब भोगते भोगते ऊब गया हूं, तो अपने बेटे को जवानी वापस की है और बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। पुरु को राज्य दे गए, सबसे छोटे बेटा को राज्य दे दिया। इधर विश्वप्रभा दानव अजगर का रूप बना करके आया है यदु को मारने के लिए।